नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 18 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें डिविजनल कमेटी मेंबर वेल्ला मोडियम शामिल है। मारे गए नक्सलियों में LMG, इसांस, SLR जैसे हथियार मिले हैं। एनकाउंटर में DRG के 3 जवान शहीद और 2 घायल हो गए हैं। DRG, STF, कोबरा और CRPF की ज्वाइंट टीम बुधवार सुबह 9 बजे से बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर के वेस्ट बस्तर डिवीजन इलाके में सर्च ऑपरेशन पर थी। इस दौरान नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस के विस्तार का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई और इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और बुलेट से भी हमला किया। हमले में ASP, थाना प्रभारी सहित करीब 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 12 से ज्यादा ग्रामीणों को भी चोटें आई है। हालात को काबू करने पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। थाना प्रभारी को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक SCCL के अमेरा खदान के विस्तार के लिए परसोड़ी गांव की जमीन साल 2001 में अधिग्रहित की गई थी, जिसका ग्रामीण अपनी जमीन नहीं देने के लिए विरोध कर रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। हालांकि टीम इंडिया यह मैच हार गई, लेकिन रोमांच भरपूर देखने को मिला। दर्शकों का उत्साह भी चरम पर रहा, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी भी दिखी। सेंध लेक से स्टेडियम तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। स्टेडियम में प्रवेश के लिए टिकट की हार्ड कॉपी अनिवार्य थी, लेकिन इसकी जानकारी दूर दराज से आए कई दर्शकों को नहीं थी। स्टेडियम में हार्ड कॉपी प्रिंट कराने की व्यवस्था नहीं होने से सैकड़ों लोगों को ऑनलाइन टिकट से एंट्री नहीं मिली और उन्हें बिना मैच देखे लौटना पड़ा। मैच के दौरान खाने पीने की सामग्री ने स्टेडियम में बैठे लोगों को परेशान किया। यहाँ सभी सामग्रियों को 4 गुना दामों में बेचा गया। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु विमानतल के सॉफ्टवेयर में आई खराबी और कोहरे का असर रायपुर में आने जाने वाली उड़ानों पर भी पड़ा। बुधवार को रायपुर से दिल्ली जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की 4 फ्लाइट 1 से 2 घंटे देर से उड़ान भर सकी। इसी एयरलाइंस की रायपुर से मुंबई उड़ानें भी 2 घंटे देर से रवाना हुई। एयर इंडिया की दिल्ली फ्लाइट भी देर से उड़ी। इसी के साथ ही बेंगलुरु और हैदराबाद की फ्लाइट भी 1 से 2 घंटे तक देर से उड़ सकी। रायपुर एयरपोर्ट में विमानों की आवाजाही देर से होने की वजह से यात्रियों की भीड़ लगी रही। रेवेन्यू इंस्पेक्टर प्रमोशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पटवारी संघ और शासन के पत्र के आधार पर EOW ने 10 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें से 2 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बाकी 8 की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। एजेंसी के मुताबिक इस मामले में 18 से ज्यादा लोगों की संलिप्तता पाई गई है। इस पर कार्रवाई की तैयारी है। परीक्षा में शामिल उन पटवारियों पर भी कार्रवाई प्रस्तावित है जिन्हें कथित अनियमितता के जरिए प्रमोशन दिया गया। एक मामले में फेल हुए पटवारी को बाद में पास कर दिया गया। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में ठिठुरन बढ़ा दी है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर में रात का तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जसपुर और पेंड्रा इलाकों में सुबह शाम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे अधिक तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में और सबसे कम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। देश भर में बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों ने लोगों की नींदें उड़ा दी है। ठगी करने वाले अपनी डिजिटल चालों से लोगों को चूना लगा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके बैंक खातों में ठगी की राशि ट्रांसफर हो रही है। हालात ये है कि ठगी से जुड़ी रकम किसी भी खाते में आते ही पुलिस उस बैंक खाते को सीधे सीज कर दे रही है, भले ही राशि जानबूझकर आई हो या फिर ठगों ने धोखाधड़ी से पहुंचाई हो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के थानों में साइबर सेल में ऐसे 50 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। रुपया
आज यानी 4 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। पीटीआई के अनुसार आज डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे गिरकर 90 रुपए 43 पैसे के स्तर पर आ गया है। कल यानी 3 दिसंबर को 90 रुपए 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। लगातार विदेशी फंड्स की निकासी ने रुपए पर दबाव बनाया है। रुपया 2025 में अब तक 5.5% कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85 रुपए 70 पैसे के स्तर पर था, जो अब 90 रुपए 41 पैसे के लेवल पर पहुंच गया है। भारतीय रेलवे तत्काल टिकटों की काउंटर बुकिंग में बदलाव करने जा रही है। अब पैसेंजर्स को टिकट कंफर्म करने के लिए मोबाइल पर OTP वेरीफाई करना होगा। ये सिस्टम अगले कुछ दिनों में पूरे देश की सभी ट्रेनों पर लागू हो जाएगा। साथ ही ट्रेन चार्ट तैयार करने का समय भी 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे पहले कर दिया जाएगा। इससे वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स को प्लानिंग के लिए ज्यादा समय मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट 17 नवंबर को 52 ट्रेनों पर शुरू हुआ था, जो काफी सफल रहा। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।